अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। बंगाली में हो जाएगा बहुपद राशि। तो ये चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। ये आज बस चैप्टर 2 का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट कि इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे। तो ये बस क्या चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देखते हैं। पॉलिनोमियल जो है बहुपद राशि, ये पॉलिनोमियल होता है 3 प्रकार के। तो फर्स्ट में आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, बंगाली में हो जाएगा रैखिक बहुपद राशि। यानी बहुपद राशि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? रैखिक बहुपद राशि। सेकंड में आएगा द्विघात बहुपद राशि एंड थर्ड में है त्रिघात बहुपद राशि, है ना। पॉलिनोमियल कितने कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी इस पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आता है कि मात्रा का क्वेश्चन आता है ना। मात्रा यानी डिग्री, इंग्लिश में हो जाएगा क्या? डिग्री, है ना। जो लीनियर पॉलिनोमियल है और रैखिक बहुपद राशि है ना, इसका मात्रा होता है 1। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद आएगा द्विघात बहुपद राशि। द्विघात बहुपद राशि का मात्रा होता है 2। यानी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। हाँ, ओके। नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद राशि। त्रिघात बहुपद राशि का मात्रा होता है 3। तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। डिग्री एक्चुअली क्या है? डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर है। तो रैखिक बहुपद राशि में हाईएस्ट पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा। यानी पावर में 1 ही रहेगा, यानी कुछ नहीं होगा। 1 यानी लिखना नहीं पड़ता है 1 पावर में, तो यानी क्या पावर में कुछ नहीं रहेगा, यानी 1। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद राशि, है ना। द्विघात बहुपद राशि में पावर में हाईएस्ट पावर रहेगा 2। 2 अगर पावर में है किसी बहुपद राशि का, तो उस बहुपद राशि को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद राशि और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है त्रिघात बहुपद राशि। त्रिघात बहुपद राशि का मात्रा होता है 3। यानी इसमें हाईएस्ट पावर रहेगा 3, हाईएस्ट पावर। त्रिघात बहुपद राशि में पावर में 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। मतलब हाईएस्ट कितना रहेगा? 3। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं मात्रा, यानी डिग्री। तो रैखिक बहुपद राशि का मात्रा 1 होता है, द्विघात बहुपद राशि का मात्रा 2 होता है और त्रिघात बहुपद राशि का मात्रा 3 होता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये क्या है? ये मेरा है रैखिक बहुपद राशि यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में लिख देता हूँ इंग्लिश में। एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। तो जैसे 2x प्लस 3, ये एक क्या होगा? रैखिक बहुपद राशि होगा। कैसे? इसमें पावर में 1 है। देखो, इसमें x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो अगर पावर में 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद राशि। जैसे ये वाला x प्लस 8, जैसे इसमें x के पावर में 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये x प्लस 8 एक रैखिक बहुपद राशि है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल इसमें है 8x माइनस 5। तो ये भी क्या होगा? रैखिक बहुपद राशि होगा। कैसे? इसमें x में क्या, x के पावर में क्या है?
1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये सब क्या है, रैखिक बहुपद राशि का एग्जाम्पल्स है। ओके, अभी और एक चीज़ क्या है, रैखिक बहुपद राशि यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होगा ax, ये वाला ax प्लस बी, ax प्लस बी। जैसे ये वाला है ना 2x प्लस 3, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ax प्लस बी फॉर्म में है। जैसे इसमें a है 2, x तो हमारा x ही है वेरिएबल, x क्या है इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और ये जो 3 है ये मेरा b है, ये b का वैल्यू 3 है। जैसे ये वाला भी क्या है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। इसमें इस एग्जांपल में a का वैल्यू इसमें क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। a का वैल्यू 1 होगा, x तो मेरा वेरिएबल है, और b का वैल्यू क्या होगा, इसमें 8 होगा, b का वैल्यू होगा 8। इसमें देखते हैं क्या है, ये भी ax प्लस b के फॉर्म में है। इसमें a मेरा हो जाएगा 8, x तो मेरा वेरिएबल है, और b मेरा होगा -5, b मेरा होगा -5। माइनस अगर है तो माइनस को हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो ये ax प्लस बी ये क्या है, रैखिक बहुपद राशि यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म, ये क्या है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है ना। जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0, a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया यानी 0 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बस b बचेगा। तो b मेरा क्या है, ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो बस कांस्टेंट टर्म ही बचेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी इस फॉर्म में होगा, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। सब में इसमें है ना, सब में रैखिक बहुपद राशि, द्विघात बहुपद राशि, त्रिघात बहुपद राशि, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, बस a का वैल्यू इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b मतलब क्या, b ही होगा, है ना। अगर इसमें a के जगह पे 0 बैठाते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस 3, तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 प्लस 3 मतलब क्या, सिर्फ 3 बचेगा, तो ये मेरा वेरिएबल तो क्या नहीं रहेगा ना, 0 हो जाएगा। तो ये इसलिए ये a का वैल्यू 0 नहीं होता है, a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। ये था क्या, रैखिक बहुपद राशि। ये किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, अभी हम लोग आते हैं इसमें द्विघात बहुपद राशि यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मात्रा कितना होगा, 2 होगा, यानी हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा इसमें। इसका कुछ एग्जांपल्स इसमें लिखा हुआ है, एग्जांपल्स, इसका कुछ एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है, देखो, x² प्लस 4x प्लस 3, ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद राशि है। देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है ना। इस x में सॉरी, इस x के पावर में 2 है, इस x के पावर में 1 है, तो पावर में 1 भी है 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितना है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट 2 है तो इसको कहेंगे हम लोग द्विघात बहुपद राशि। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 3x² माइनस 9x प्लस 6, ये एक द्विघात बहुपद राशि होगा, क्योंकि इसके पावर में 2 है। ओके, नेक्स्ट वाला 5x प्लस 2x प्लस 7, ये एक द्विघात बहुपद राशि है ना। तो अभी आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद राशि का जनरल फॉर्म। ये क्या है, जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म। तो ये होता है द्विघात बहुपद राशि यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है
द्विघात बहुपद राशि इस फॉर्म में। कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, सब क्या है इस फॉर्म में है। जैसे ए वाला जो है इसमें ए का वैल्यू, अच्छा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए है, एक्स के साथ जो है वो बी है, और जो सिर्फ नंबर रहेगा यानी कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 5 है तो ए का वैल्यू 5 है, और एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या वेरिएबल है, प्लस एक्स के साथ जो है वो बी है, यानी इसमें एक्स के साथ 2 है तो ये 2 मेरा क्या है बी है, बी का वैल्यू 2 है, प्लस सी की जगह पे 7 है, 7 इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो इसमें भी ये भी क्या है, ये वाला एग्जांपल जो है ये भी इस फॉर्म में ही है। जैसे इसमें ए का वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर तो क्या है वेरिएबल है, और इसमें बी का वैल्यू हो जाएगा -9, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस हमें कंसीडर करना पड़ता है। ओके, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -9 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, ये वाला एग्जांपल भी क्या है इस फॉर्म में ही है। क्या है, ए का वैल्यू इसमें कितना होगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो एक्स के साथ इसमें कितना है 1 है, तो ए का वैल्यू इसमें 1 है, एक्स स्क्वायर का आ गया वेरिएबल, प्लस बी का वैल्यू इसमें 4 है, एक्स मेरा वेरिएबल है, प्लस सी का वैल्यू इसमें 3 है। तो ये भी क्या है इस फॉर्म में ही है। तो द्विघात बहुपद राशि यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी साधारण रूप क्या होगा, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें भी क्या होगा, ये जो जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसमें ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 0 होगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो नहीं रहेगा ना, मतलब पावर में 2 तो नहीं रहेगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0, तो ये 0 पूरा 0 बन जाएगा, तो क्या पावर में 2 वाला तो नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर ए 0 हो गया तो ए 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, त्रिघात बहुपद राशि यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका मात्रा होता है 3, यानी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर क्या होगा 3 होगा, डिग्री इसका 3 है। एग्जाम्पल ये सब दिया हुआ है ना। ओके, ये सब दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जितना एग्जाम्पल है इसमें सब क्या है इस फॉर्म में ही है। जैसे ये वाला ले लेते हैं, ये इस फॉर्म में ही आएगा। अच्छा देखो, इसमें ए का वैल्यू कितना है 11 है, फिर एक्स क्यूब आया, प्लस बी का वैल्यू 6 है, सॉरी नहीं, इसमें बी का वैल्यू नहीं है, क्योंकि बी की क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो बी होता है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं ही है, मतलब नहीं है, तो इसमें बी का वैल्यू नहीं है, बी इसमें है ही नहीं। फिर एक्स के साथ जो है वो सी है, तो ये एक्स है तो सी कितना हो गया 6 हो गया, प्लस जो मेरा सिर्फ नंबर है वो डी है, तो डी यानी 8 नहीं -8, माइनस है तो माइनस कंसिडर करना पड़ता है, तो डी का वैल्यू हो जाएगा -6। अच्छा फिर ये वाला लेते हैं, ये वाला ए का वैल्यू 4 है, फिर एक्स क्यूब आया है, और बी का वैल्यू हो जाएगा इसमें -5, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो बी है, तो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर है तो ये बी है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -5, सी का वैल्यू हो जाएगा 2 क्या के प्लस है, तो प्लस है तो प्लस नहीं बोलना पड़ता है, माइनस है तो माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस क्या मतलब बोलना पड़ेगा कि जैसे इसमें क्या माइनस है तो हमें बोलना पड़ेगा कि बी का वैल्यू -5 है, लेकिन इसमें सी का वैल्यू +2 है, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, 2 बस 2 अगर बोल दिया तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि 2 के सामने पास क्या है प्लस है, तो सी का वैल्यू 2 है, और डी का वैल्यू कितना होगा अभी
7 नहीं, -7। सी का वैल्यू सॉरी डी का वैल्यू होगा -7। अभी ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। ये भी क्या है, इस फॉर्म में ही है। ए का वैल्यू इसमें 1 होगा, बी का वैल्यू इसमें 4 होगा, सी का वैल्यू इसमें 7 होगा, डी का वैल्यू इसमें 2 होगा। और इसमें भी ये जो जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, इसमें भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a ≠ 0 है ना। अगर 0 हो गया तो 0 × x³ में तो 0 बन जाएगा, मतलब ये x³ वाला टर्म नहीं रहेगा। अगर x³ वाला टर्म नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्यूबिक और त्रिघात बहुपद राशि नहीं बोल सकते। त्रिघात बहुपद राशि कब बोलेंगे, अगर इसके पावर में 3 है तभी ना बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो गया तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये a 0 नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ठीक है, तो ये सब हो गया। अभी आते हैं कि ये जो हम लोग का मतलब पॉलिनोमियल का अलग अलग टाइप है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर जैसे ये सब एग्जांपल है ना, जैसे ये सब ये एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब रैखिक बहुपद राशि है। रैखिक ये रैखिक इस रैखिक बहुपद राशि से अगर हम लोग क्या इस तरह क्या बनाए, ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ किस तरह आएगा। तो रैखिक बहुपद राशि का ग्राफ हमेशा एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होगा। मतलब ये ऐसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मतलब कैसे भी आ सकता है, मतलब बस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब रैखिक बहुपद राशि का ग्राफ किस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा, है ना। ग्राफ, अच्छा ग्राफ को बंगाली वर्ड क्या है, लेक है, लेक। जैसे बोलेगा कि रैखिक बहुपद राशि लेक কীরকম হবে, মানে এই রৈখিক বহুপদ রাশি যে কোনো একটা রৈখিক বহুপদ রাশি লেক মানে কি গ্রাফটা কীরকম হবে, तो এটা কীরকম হবে, सरल रेखा। तो ये है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोगों का द्विघात बहुपद राशि। तो इसका ग्राफ किस तरह होगा, देखो तो किस तरह आ रहा है, ऐसे होगा इसका ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है यानी, और ये ऐसे भी हो सकता है। सपोज ये है, ये x है, ये x बार है, ये y है, ये y बार है, ऐसे उल्टा भी हो सकता है ना। ये तो ऐसे आया है, ये उल्टा भी हो सकता है ना। ओके, तो द्विघात बहुपद राशि यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह होगा, ऐसे। तो ये किसके तरह है, ये जो शेप है इसको बोलते हैं पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह होता है, पैराबोला। बंगाली में क्या कहेंगे हम लोग, अधिवृत्त। तो द्विघात बहुपद राशि लेक यानी क्या, ग्राफ कि किस तरह का होगा, अधिवृत्त यानी पैराबोला, ऐसे होगा। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन है इसमें, बस इतना डीप तो नहीं पूछता है, पूछेगा नहीं भी। तो ये द्विघात बहुपद राशि जो है ये कैसा होता है, ऐसे होता है ना कि ax² + bx + c। अगर इसमें a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है मतलब 1 भी चलेगा, मतलब पॉजिटिव है। a का वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ऐसे आएगा, u की तरह आएगा। u मतलब ये जो निचला वाला हिस्सा है ये y' के साइड पे होगा, है ना, ऐसे होगा। और अगर a का वैल्यू निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है यानी माइनस में है, -3 है, -5 है, -10 है, a का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये इस तरह आएगा,
तो द्विघात बहुपद राशि का जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, उल्टा यू आएगा, उल्टा यू। और अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है यानी 5, 3, 10, 20 ई है, मतलब ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा, यू की तरह ही आएगा। और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है, -10, -7 ये सब, तो उल्टा यू आएगा, ऐसे उल्टा। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है डीपली, अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनाए तो। ओके, ये हो गया। तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद राशि का ग्राफ क्या होगा, अधिवृत्त यानी पैराबोला, इस शेप का होगा। ठीक, ये हो गया। अभी आता है इसमें कि त्रिघात बहुपद राशि और क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा इस तरह का, इस तरह का होगा। इस शेप का नाम क्या है, स्नेकी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे स्नेकी, और बंगाली में हम लोग बोल सकते हैं कि एस एर मतो। ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस के तरह है ना, एस के तरह है, तो ये एस एर मतो। तो त्रिघात बहुपद राशि का जो ग्राफ है वो होगा एस एर मतो, और इसको बस इंग्लिश टर्म याद रखो, स्नेकी, स्नेकी है। इस शेप को बोलते हैं हम लोग स्नेकी शेप। जैसे इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला है। ये वाला जो सीधा लाइन है, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो इस शेप को बोलेंगे स्नेकी, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बेंगलुरु की ऐसे मतो, बस है। तो ये बस हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये पूछता है कि शेप किस तरह का होता है। ये अलग अलग पोलिनोमियल का शेप अलग अलग होगा। लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद राशि का शेप स्ट्रेट लाइन होगा। द्विघात बहुपद राशि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शेप होगा पैराबोला, यू की तरह। अगर यू की तरह होगा अगर क्या है, ए पॉजिटिव है, और अगर ए का वैल्यू क्या नेगेटिव है, माइनस में है, तो ये उल्टा यू की तरह होगा। ऐसे भी उल्टा यू है तब भी इसको हम लोग पैराबोला ही क्या बोलेंगे। लेकिन अगर ए का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो ये उल्टा यू की तरह आएगा, और अगर प्लस में है तो यू एज यूजुअल, मतलब यू की तरह ही आएगा। और त्रिघात बहुपद राशि यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का शेप होगा स्नेकी शेप, ऐसे मतो, बस ऐसे हो। तो ये बस याद रखा। ओके, नेक्स्ट जो आएगा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुपद राशि शून्य, इंग्लिश में हो जाएगा ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। बस मैंने पोली लिखा है, पोली मतलब पोलिनोमियल, ठीक है, तुम लोग ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल और बहुपद राशि शून्य। तो शून्य क्या होता है, बहुपद राशि का, किसी भी एक बहुपद राशि का शून्य क्या होगा। जैसे हम लोगों ने, अच्छा एक एक करके देखते हैं। जैसे रैखिक बहुपद राशि, और सॉरी ये इक्वेशन नहीं होगा रे, ये पोलिनोमियल होगा, इक्वेशन नहीं होता है। इक्वेशन तब होता है जब इसमें इक्वल साइन रहेगा, किसी भी एक लाइन में इक्वल साइन रहेगा, तब हम लोग बोलते हैं इसके इक्वेशन। अच्छा, तो ये होगा पोलिनोमियल। एक एक करके देखते हैं कि बहुपद राशि यानी पोलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या होता है, रैखिक बहुपद राशि यानी क्या, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, ये होता है ax प्लस बी। तभी एक एग्जांपल है इसमें, क्या है 2x - 6, ये क्या है हम लोग का रैखिक बहुपद राशि है ना, ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि पावर में 1 है। ओके, तो इसमें इस ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इसका ज़ीरो क्या होगा। हमें सोचना है कि x के जगह पे हम लोग क्या लिखे ताकि ये पूरा का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो x के जगह पे जो बैठाऊंगा हम लोग जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस पोलिनोमियल का ज़ीरो। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि अगर ये मेरा पोलिनोमियल है ना, ये मेरा बहुपद राशि है 2x - 6, 2x - 6 को लिखा। अभी x के जगह पे मैंने 2 लिखा, x के जगह, हाँ सॉरी,
एक्स के जगह पे मैंने 3 लिखा है ना, तो 2 इंटू 3 माइनस 6, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, -6, तो 6 माइनस 6 इज 0। तो अगर x के जगह पे हम लोग 3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी इस पोलिनोमियल का 0 कितना है 3 है, कितना है 3 है ना। समझ में आया ना कि x के जगह पे क्या लिखे ताकि इस ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाए, तो वो होता है उस पोलिनोमियल का 0। जैसे ये वाला एक क्या है रैखिक बहुपद राशि है 4x + 12, तो ये जो 4x + 12 है x के जगह पे मैंने लिखा कितना -3, कितना लिखा है -3, तो 4 इंटू -3 + 12, तो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12 + 12, तो -12 और +12 क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 12 से 12 माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो अगर x के जगह पे -3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी इस पोलिनोमियल का इस बहुपद राशि का 0 कितना होता है, मतलब वो इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा -3 होगा, -3। ठीक है, तो और एक देखते हैं, जैसे ये वाला x + 8, तो ये जो x + 8 है, अगर x के जगह पे हम लोग -8 लिखते हैं तो x के जगह पे -8 लिखा +8, तो -8 + 8, तो प्लस से माइनस माइनस 8 से 8 गया तो 0। तो क्या हुआ x के जगह पे अगर हम लोग माइनस लिखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो यानी इस बहुपद राशि का 0 यानी 0 कितना है -8 है ना। अभी ये वाला देखते हैं, अभी ये क्या लीनियर यानी रैखिक बहुपद राशि हो गया है, लीनियर यानी रैखिक बहुपद राशि हो गया है। अभी देखते हैं द्विघात बहुपद राशि और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं पोलिनोमियल पोली, तो ये भी सेम ही है। द्विघात बहुपद राशि कैसे होता है ax² + bx + c, द्विघात बहुपद राशि यानी पावर में 2 रहेगा, ax² + bx + c, तो इसमें भी सेम ही है, बस x के जगह पे हम लोग क्या लिखे ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे कि x² - 3x - 4, तो x के जगह पे ये जो x है ना, यहाँ पे x है, x के जगह पे कितना लिखे ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो वो हो जाएगा इसका 0 और 0। जैसे यहाँ पे क्या है x, ये बस इसको लिखा है, क्वेश्चन को लिखा है x² - 3x - 4, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना लिया है देखो -1 लिया है, x के जगह पे -1, तो x² यानी -1² - 3 इंटू x यानी -1 -4, तो -1 का स्क्वायर करके क्या होगा वो 1 होगा, और 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर -4, अभी 1 और 3 प्लस किया है तो 4 आया है, -4, 4 से 4 गए तो 0। यानी अगर x के जगह पे हम लोग -1 लिखते हैं तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका ये जो मेरा द्विघात बहुपद राशि है इसका 0 यानी 0 कितना होगा -1। अभी क्वेश्चन और है, अभी क्या है कि अगर -1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 0 होता है, अगर x के जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी इसका 0 यानी 0 क्या होगा -1 होगा कि 4 होगा, है ना। -1 लिखा तो भी 0 आया, इसमें x के जगह पे सेम क्वेश्चन है ना, ये इसको फिर से लिखा है, फिर x के जगह पे यहाँ पे 4 लिखा, x² यानी 4² - 3 इंटू 4 -4, तो 16 -12 -4, तो इसको क्या क्या है 16 को लिख लिया और ये 12 और 4 प्लस कर दिया, कैसे इसके सामने 12 के सामने माइनस है, 4 के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस किया तो 16 आया, और ये क्या है बड़ा वाला है, बड़ा वाला का साइन इसमें आएगा माइनस, तो 16 - 16 हो जाएगा 0। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमें पता है कि
ये जो मेरा एक बहुपद राशि है, x के जगह पे कितना लिखे ताकि इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो वो होता है इसका शून्य यानी ज़ीरो। तो इसमें तो 2 आया है, क्या आया है, अगर x के जगह पे -1 लिखते हैं तो भी ज़ीरो होता है, और x के जगह पे 4 लिखते हैं तो भी ज़ीरो होता है। तो इसका ज़ीरो यानी शून्य क्या होगा, -1 होगा कि 4 होगा, दोनों होगा। इसका ज़ीरो कितना होगा, 2 ज़ीरो होगा इसका, -1 भी और 4 भी, क्योंकि ये द्विघात बहुपद राशि है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और द्विघात बहुपद राशि का कितना ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरो निकलेगा। और इसमें ये जो मेरा क्या है, रैखिक बहुपद राशि है और लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका एक ही ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके पावर में कितना रहता है, 1 रहता है ना, पावर में 1 रहेगा तभी तो हम लोग कहेंगे क्या इसका, अगर पावर में 1 रहेंगे तब इसको कहेंगे रैखिक बहुपद राशि। तो पावर में 1 है यानी इसका 1 ज़ीरो होगा, 1 ज़ीरो होगा। ये जो द्विघात बहुपद राशि है इसका पावर में 2 रहता है, यानी इसका ज़ीरो कितना होगा, 2 ज़ीरो होगा। जैसे इसमें कितना आया, ये जो बहुपद राशि है इसका कितना ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरो होगा, 1 ज़ीरो होगा, -1, 1 ज़ीरो होगा 4। ऐसे ही अभी आते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद राशि यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में आते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे रैखिक बहुपद राशि का कितना ज़ीरो होता है, 1 ज़ीरो, क्योंकि इसके पावर में 1 है। द्विघात बहुपद राशि का कितना ज़ीरो होता है, 2 ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें पावर में 2 रहता है। अभी तुम लोग बताओ कि त्रिघात बहुपद राशि का कितना ज़ीरो निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना, क्योंकि इसके पावर में हाईएस्ट 3 है और इसका डिग्री 3 है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया, x³ - 4, ये जो इसके पावर में 3 है, यानी ये क्या है, त्रिघात बहुपद राशि है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो x के जगह पे क्या लिखे ताकि इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो अगर x के जगह पे हम लोग -2 लिखते हैं तो इसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। कैसे, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, और x के जगह पे -2, x के जगह पे -2 लिखा तो कितना हो जाएगा, -2 क्यूब -4 इंटू x के जगह पे -2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, माइनस प्लस, तो प्लस माइनस हो गया, 8 से 8 गया तो ज़ीरो हो गया। यानी x के जगह पे -2 लिखा तो ज़ीरो आया, अगर x के जगह पे ज़ीरो लिखते हैं तो भी ज़ीरो आ गया, x के जगह पे हम लोग अगर ज़ीरो लिखेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। कैसे, x³ यानी ज़ीरो क्यूब। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x के जगह पे ज़ीरो ले रहे हैं, तो x³ यानी ज़ीरो क्यूब -4 इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो क्यूब मतलब ज़ीरो, -4 इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो गया तो ज़ीरो। तो x के जगह पे ज़ीरो लेते हैं तो भी इसका वैल्यू ज़ीरो आता है। अभी और एक है क्या, x के जगह पे अगर 2 लेते हैं तो भी ज़ीरो आएगा, x³ यानी 2 क्यूब -4 इंटू 2, x के जगह पे 2 आया, तो 2 क्यूब यानी 8 -4 × 8, तो 8 - 8 इज़ 0। तो क्या हुआ इसमें कि x के जगह पे सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, 3 नंबर होगा ना। x के जगह पे अगर -2 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू ज़ीरो आता है, x के जगह पे अगर 0 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू ज़ीरो आता है, x के जगह पे अगर 2 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू ज़ीरो ही होता है। यानी इसका कितना ज़ीरो निकला, 3 ज़ीरो है, एक ज़ीरो है -2, और एक ज़ीरो है 0, और एक ज़ीरो है 2। यानी क्यूबिक और त्रिघात बहुपद राशि का कितना ज़ीरो होता है, 3 ज़ीरो होता है, 3, कितना ज़ीरो होगा, 3 ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो यानी x के जगह पे हम लोग कितना लिखे ताकि पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि बहुपद राशि शून्य, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये जो मेरा वेरिएबल x रहता है किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो रैखिक हो, द्विघात हो या त्रिघात हो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो मेरा x वेरिएबल रहेगा, उस x
के जगह पे हम लोग कितना लिखे ताकि उस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, है ना। जैसे ये वाला, ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x लिखेंगे तो दोनों में लिखेंगे, तो x के जगह पे कितना लिखेंगे ताकि ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, बस यही है। ओके, ठीक है, यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। ये ठीक है, वो इतना से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा काम। अगर और भी बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, जब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग क्या क्लियर करते जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना से काम चल जाएगा, है ना। ठीक है, ओके।